आधुनिक बिरसा भंवरलाल परमार। एक समय की बात है, डूंगरपुर में राजा डूंगरिया भील का शासन था। उस समय पूरे डूंगरपुर राज्य में भीलों का बोलबाला था। भीलों की संस्कृति पूरे राज्य में फैली थी। कोने कोने में राजा डूंगरिया भील का नाम चलता था। पर समय गुजरा और 13वीं शताब्दी में रावत वीर सिंह ने डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में भी डूंगरपुर पर कई आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे। और जब डूंगरपुर पर एक बार फिर आक्रमण हुआ और वहां के दरबार दुश्मनों से बचते हुए दर दर भटक रहे थे, तब डूंगरपुर के ही एक पाल ने डूंगरपुर के दरबार को शरण दी और उन्हें दुश्मनों से सुरक्षित रखा। डूंगरपुर की इसी पाल ने गोविंद गिरी को भी 6 सालों तक शरण दी। समय गुजरता गया। धीरे धीरे भीलों का गौरवशाली इतिहास खत्म कर भीलों को मीणा बनाया जाने लगा। भीलों को अन्य धर्म अपनाए जाने का लालच दिया और फिर एक समय ऐसा आया जब भील खुद को भील कहलाने में भी शर्म करने लगे। तब फिर एक कहावत सही साबित हुई कि धरती बीज ना खाई, कसो न कसो बीज धरती फाड़ी न निकले। यानी यह धरती बीज नहीं खाती है, कोई न कोई बीज जरूर उगता है। ठीक ऐसा ही हुआ और सोए हुए भीलों को वापस जगाने के लिए, वापस भीलराज कायम करने के लिए डूंगरपुर की उसी पाल में जिस पाल ने डूंगरपुर के दरबार को शरण दी, उसी पाल में जिस पाल ने गोविंद गिरी को शरण दी, और राजा डूंगरिया भील के उसी डूंगरपुर में एक बार वापस से एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने भीलों के मुरझाए चेहरों को फूल की भांति खिला दिया, ठंडे पड़े भीलों के रक्त में वापस से उबाल ला दिया और एक बार फिर भीलराज कायम करने के लिए उसी पाल में एक ऐसे ही व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम भंवरलाल परमार है। भंवरलाल परमार राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिमलवाड़ा और उदयपुर से प्राप्त करी और पेशे से यह शिक्षक है। कहते हैं कि भंवरलाल परमार के पूर्वज गांव की गमीती के लिए अपना सर कटवा चुके थे। वे डूंगरपुर की जानी मानी पाल के थे, जिस पाल के चर्चे पूरे दक्षिणी राजस्थान में होते थे। वैसे तो भंवरलाल परमार एक शिक्षक हैं, पर अपनी समाज की दुर्दशा देख यह सामाजिक कार्यों में आगे आए। यह संत सुरमाल खराड़ी, माओजी महाराज और गोविंद गिरी को मानने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने वर्तमान भीलों की स्थिति देख यह महसूस किया कि जिस प्रकार भील टेरिटरी में भीलों की आबादी है, वैसे भीलों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति नहीं है। भील बहुसंख्यक होकर भी आर्थिक तंगी के साथ साथ कई सामाजिक बुराइयों से जूझ रहे हैं। लोगों में शराब पीने की बुरी लत है। इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए यही सोच भंवरलाल परमार ने समाज हित में कार्य करना शुरू किया। वे एक ऐसी संस्था से जुड़े जो आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के लिए काम करती थी। धीरे धीरे यह आम मन से इन वर्गों के लिए भाषण देने लगे। इस तरह इन्होंने 2013 में आदिवासी परिवार का गठन किया। आदिवासी परिवार से कई लोग जुड़े। इनमें कांतिलाल रोत, राजकुमार रोत, मांगेलाल नेनामा, अशोक भील, थावरचंद डामोर, उमेश डामोर, रमेश नेनामा, जयकृष्ण पटेल और प्रवीण परमार जैसे व्यक्ति इस सामाजिक संगठन से जुड़ते गए और देखते ही देखते आदिवासी परिवार से आम आदिवासी भी जुड़ने लगे और धीरे धीरे यह संगठन दक्षिणी राजस्थान में पैर पसारने लगा। इस संगठन की अलग अलग विंगे हैं। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश कर्मचारी संगठन और भील प्रदेश महिला संगठन। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के रूप में राष्ट्रीय प्रमुख प्रतापगढ़ के मांगीलाल नेनामा ने इस मोर्चे का विस्तार दूर दूर तक किया। कांतिलाल रोत जैसे सामाजिक नेताओं ने आदिवासी परिवार को केवल दक्षिणी राजस्थान तक सीमित न रखकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड तक प्रसारित किया। इस संगठन के मुख्य वक्ताओं में भंवरलाल परमार के भाषण सुनने के लिए लोग लालायित रहते। आदिवासी परिवार ने कुछ ही वर्षों में दक्षिणी राजस्थान की छवि ही बदल दी। एक समय कहा जाता था कि भीलों का इकट्ठा होना यानी मेंढक का इकट्ठा होना, लेकिन भंवरलाल परमार और आदिवासी परिवार के सदस्यों ने इस कहावत को बदल दिया।
और भीलों के खोए गौरवशाली इतिहास को उजागर कर हर गली चौराहे पर अपने अतीत को गौरवान्वित करने वाले महापुरुषों के चौराहे बनाना और मूर्तियां लगवाना शुरू कर दिया। भंवरलाल परमार ने आदिवासियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों को इसे छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई। आदिवासियों को अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने महापुरुषों के इतिहास को उजागर करने, उनकी मूर्तियां लगवाने का कार्य किया। संक्षेप में देखें तो उन्होंने बिरसा मुंडा का नारा अबुआ डिशुमरे अबुआ राज यानी हमारी जमीन पर हमारा राज नारे को धरातल पर उतारने का कार्य किया। इन्होंने ग्राम सभा को मजबूती देने का कार्य किया। आदिवासी परिवार की शुरुआत एक व्हाट्सएप ग्रुप भील प्रदेश के रूप में शुरू हुई थी और देखते ही देखते भीलों का यह कारवां एक आंधी और फिर तूफान के रूप में बदल गया है, जो केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत गुजरात में जम गई है और यह कारवां यहीं रुकने वाला नहीं है। भंवरलाल परमार की दूरगामी सोच के चलते हुए समझ गए कि केवल धरने और प्रदर्शन देने से आदिवासियों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, इसलिए वे राजनीति में भी उतरे। पहले वे कॉलेज चुनाव में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के तहत चुनावी रण में उतरे, जिसमें बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद आदिवासी परिवार संगठन ने गुजरात की बीटीपी पार्टी के साथ मिलकर 2018 के दौरान राजस्थान के चुनावी रण में उतरे। इस चुनाव में 84 से राजकुमार रोत और सागवाड़ा से राम प्रसाद डिंडोर विधायक बने। जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब इन दोनों विधायकों ने कांग्रेस सरकार का सहयोग किया। बाद में भंवरलाल परमार और आदिवासी परिवार के सदस्यों ने यह महसूस किया कि गुजरात की बीटीपी पार्टी के मुख्य नेताओं का रुख किसी और पार्टी की तरफ है। तब जुलाई 2022 के दौरान जब मानगढ़ में भगवा झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ और चारों राज्य यानी भील प्रदेश के लाखों की संख्या में भील मानगढ़ आए, तब खुले मंच से भंवरलाल परमार ने गुजरात की बीटीपी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। भंवरलाल परमार ने लगातार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आदिवासी जन जागरण करते रहे। इन्होंने अपने भाषण और दूरगामी सोच व भीलों के गौरवशाली इतिहास को लेकर चारों राज्य के आदिवासियों में अच्छी पकड़ बना ली। आदिवासी परिवार जाजम व्यवस्था को मानता है। इनके कार्यक्रम में कोई भी मंच नहीं होता, सभी व्यक्ति एक जाजम पर होते हैं और साथ में बैठते हैं। समय गुजरा और 2023 के चुनाव के महज 2-3 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी को राजस्थान में हॉकी और बॉल का चिन्ह मिला और मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा का चिन्ह मिला। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भील राज्य का गठन और आदिवासी हित रहा। भारत आदिवासी पार्टी ने मानो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कमाल ही कर दिखाया। राजस्थान में 4 और मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती। राजस्थान में 84 से राजकुमार रोत, यावत से थावरचंद डामोर, आसपुर से उमेश डामोर, आगीदोरा से जय कृष्ण पटेल एवं मध्य प्रदेश की सेलाना विधानसभा सीट से कमलेश्वर डोडियार चुनकर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा से एक सांसद राजकुमार रोत बने और इस तरह आदिवासी जन जागरण कार्यक्रम में आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी एक के बाद एक करिश्मे करते रहे। 2024 के राजस्थान उपचुनाव में भी 84 से अनिल कटारा जीत कर आए और वहीं सलुम्बर में जितेश कटारा बेहद कम वोटों से हारे। आने वाले समय में यह पार्टी पूरे देश में फैल रही है। मध्य भारत और भील प्रदेश में परिवर्तन के लिए भंवरलाल परमार का नाम उल्लेखनीय है। वैसे इस परिवर्तन के लिए आदिवासी परिवार के हर सदस्य का योगदान है और भंवरलाल परमार भीलों के गौरवशाली इतिहास के दम पर एक नया इतिहास लिख रहे हैं, इसलिए ही उन्हें आधुनिक बिरसा कहा गया। और वे बिरसा मुंडा के नारे अबुआ डिशुमरे अबुआ राज का नारा बुलंद कर रहे हैं, इसीलिए ही उन्हें आधुनिक बिरसा कहा गया है।